सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का विचार हो चुका है। द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक 7 मंत्रों से आचार्य मुख से श्रुति ने बताया कि आत्मा ही ब्रह्म है। शिष्य ब्रह्म अपने द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण कर पाया या नहीं कर पाया। यदि आत्म रूप से ग्रहण किया होगा शिष्य ने तब तो ठीक ही है, और आत्म रूप से ग्रहण नहीं हुआ होगा तो आत्म रूप से ग्रहण कराने के लिए द्वितीय मंत्र के प्रथम खंड में आचार्य मुख से ही श्रुति ने शिष्य के निश्चय को हिला करके देखा, थोड़ा स्थूनानि खनन न्याय से। और आचार्य के द्वारा जब ये कहा गया कि यदि ब्रह्म को अपना ज्ञेय और अपने को ब्रह्म का ज्ञाता समझते हो, जैसे अनात्म वस्तु घटादि को घटादि का ज्ञाता समझता है कि घटादि को मैं जानता हूँ, घटादि का मैं ज्ञाता हूँ, घटादि मेरे ज्ञेय है, विषय है, ऐसे ही विषयतया यदि ब्रह्म को तुम जानते हो तब तो वह ब्रह्म का सम्यक स्वरूप नहीं है, अल्प स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है। और निरुपाधिक ब्रह्म बोध के लिए तो ब्रह्म स्वरूप विचारणीय ही है। आचार्य के द्वारा प्रेरित शिष्य एकांत में जाकर के ब्रह्म का मनन निधिध्यासन करके फिर निरुपाधिक ब्रह्म का अनिदंतया यानी अहंतया निश्चय करके आचार्य के पास आता है और नम्रता पूर्वक आचार्य को कहता है कि मन्ये विदितम, सु को हटा करके बताता है अपने निश्चय को। सुविदित नहीं बताता, विदित बताता कि मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। ईदंतया जानता हूं ऐसा नहीं कहा, सु लगाता तो ईदंतया जानता हूं ये अर्थ निकलता। आचार्य ने कहा कैसे जानते हो ब्रह्म को, बताओ। द्वितीय मंत्र के अवतरण भाष्य में यही आचार्य का शिष्य के प्रति प्रश्न है कि कथम इति। प्रथम मंत्र के अंतिम 2 पदों से शिष्य ने अपना निश्चय बताया कि मन्ये विदितम। तो आचार्य ने पूछा शिष्य से कि कथम विदितम मन्ये से ब्रह्म। कथम का अर्थ है कि ब्रह्म को किस प्रकार जानते हो, बताओ। तो अपना निश्चय द्वितीय मंत्र से शिष्य बता रहा है। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नाह मन्ये सुवेदेति वाक्य भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे ना हम, ऐसे तो बिंदी छपी है यहाँ,
हकार पर, तो पदच्छेद करेंगे तो न अहम ऐसा निकलेगा। लेकिन वाक्य भाष्य में भाष्यकार भगवान अहम ऐसा पदच्छेद न करके मानते हैं नाह, यानी न अह एक निपात है अवधारण अर्थ में, एव अर्थ में, इसलिए नैव ये अर्थ निकलेगा। और वहां मन्य ही है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष का कर्ता अहम पदार्थ ही होता है। हाँ, मनु अवबोधने धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है ना। तो अस्मद शब्द क्रियापद के पास में उस वाक्य में उच्चारित हो या न हो, तो कर्तृवाच्य में फिर वो हो जाता है उत्तम पुरुष। अस्मदि उत्तम ऐसा पाणिनीय सूत्र है उसके अनुसार। तो इसलिए अहम शब्द न होने पर भी मन्य का कर्ता अहम अर्थ ही निकलेगा और अह एव अर्थ में निकलेगा। अह का अर्थ तो हकार पर अनुस्वार है तब तो अहम ही निकलेगा। वाक्य भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अनुस्वार नहीं माना है, नाह ऐसा पाठ माना है। तो उस पक्ष में मैं ये कह रहा हूं कि नैव ऐसा अर्थ निकलेगा। शिष्य कह रहा है कि अहम ब्रह्म नैव सुवेद नैव मन्ये, ऐसा लगाना। तो अहम का अध्यार किया जाएगा ऊपर से, जब अह ऐसा रहेगा तो मन्य क्रियापद के कर्ता के रूप में अस्मद अर्थ अहम का अध्यार किया जाएगा कि अहम ब्रह्म सुवेद इति नैव मन्ये। ऐसा मैं ब्रह्म को सुवेद नहीं मानता हूं, मेरा निश्चय है कि ब्रह्म मुझे सुवेद नहीं है, का मतलब ईदनतया ज्ञात नहीं है। मैं ब्रह्म को विषयतया अनुभव में आने वाली वस्तु नहीं मानता हूं। ब्रह्म सुवेद इति न मन्ये का अर्थ निकलेगा। तो इसका अर्थ है फिर तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो, ब्रह्म तुम्हें सुवेद नहीं है, का अर्थ है ब्रह्म तुम्हें अज्ञात है। ऐसा यदि आचार्य कहेंगे तो शिष्य कहता है न वेद इति नैव मन्ये, इसको ले आना इधर भी, नाह मन्ये को यहां पर भी ले आना कि ब्रह्म न वेद इति न मन्ये। ये न शुरू में नो ही है ना, निषेध अर्थ में, मन्ये को ले आना कि ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। ब्रह्म को विषयतया जानता हूं, ऐसी भी मेरी मान्यता नहीं है, और ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। तो क्या मानते हो फिर? तो कहा वेद, ब्रह्म को जानता हूं। तो जानते हो तो, और च शब्द से भाष्यकार भगवान कहेंगे कि न वेद च, का मतलब विदित अविदित से अतिरिक्त जो आत्मा है उस रूप से मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है। ब्रह्म को मैं आत्मत्वेन रूपेण अहंतया जानता हूं। ये वेद च इससे बताया जा रहा, और च शब्द से न वेद का मतलब विषयतया नहीं जानता हूं, और वेद का अर्थ निकलेगा अहंतया जानता हूं। तो आचार्य
को अपने इस सम्यक निश्चय को दृढ़ता से प्रदर्शित करने के लिए शिष्य निषेध अर्थ में हाँ हाँ तो उस मनने के साथ हाँ नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता। हाँ तो नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता हूं का अर्थ है कि वेदच मैं जानता हूं। हाँ नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं, तो फिर क्या है तो कहे वेद, और वेद का अर्थ विषयतया भी जानता हूं ऐसा नहीं, ये च शब्द से न वेद, ये च से निकलेगा न वेद। हाँ तो इन सब वाक्यों से नो न वेदेति वेदच से ये बताया जा रहा है कि जो आपने आगम वाक्य के द्वारा बताया हे उपादेय भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है करके, उसी रूप में मैं ब्रह्म को जानता हूं। हाँ निषेधार्थक है, नो निषेधार्थ में है। तो न वेद इति न ऐसा लगाना है, नहीं जानता हूं ऐसा नहीं का मतलब जानता हूं, लेकिन जानता हूं का अर्थ भी ये नहीं करना कि विषयतया जानता हूं, इसलिए न वेद यानी विषयतया न वेद, और मैं स्वयं होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को अज्ञात नहीं हूं इसलिए वेद मैं के रूप में जानता हूं। और ऐसा ही ज्ञान आगम वाक्य के द्वारा अपेक्षित है। आचार्य को उनके आचार्य ने आत्मरूप से ही ब्रह्म का ज्ञान कराया था, और शिष्य ने भी नोन वेदेति वेदच इत्यादि से बताया कि मैं आत्मरूप से ब्रह्म को जानता हूं, ये बताया। विषयतया जानना। हाँ तो इस प्रकार ये मैं ब्रह्म हूं ऐसा मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है, ये पूर्वार्ध में शिष्य ने आचार्य के सामने रखा, और अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहते हुए इस निश्चय की दृढ़ता ज्ञापित करने के लिए उत्तरार्ध में कहता है शिष्य कि योनस तद्वेद तद्वेद। यदि आचार्य कहे कि तुम तो ब्रह्म को न वेद वेद इत्यादि कह रहे हो, ये तो एक प्रकार से तुम्हारा वाक्य पूर्वापर विरोधग्रस्त है। ऐसा यदि आचार्य कहेंगे तो शिष्य आचार्य को कह रहे हैं कि जो मैंने इस वाक्य के द्वारा बताया है कि मैं ब्रह्म हूं करके, इस वाक्यार्थ को इसी रूप में जो मेरे सहपाठियों में आपके शिष्यभूत मेरे सहपाठियों में से ऐसा जानता है आपके द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म को, वही जानेगा जो मेरे इस वाक्य का ठीक ठीक अभिप्राय जानेगा। इस अभिप्राय से तृतीय पाद है कि नह यानी अस्माकम मध्य, ये नह षष्ठी के बहुवचन के स्थान पर अन्वादेश में आदेश हुआ, अस्माकम के स्थान पर न है, और षष्ठी है निर्धारण अर्थ में। तो नह का अर्थ है हम लोगों में से, और हम लोगों में से मैंने किन लोगों में से, आपके शिष्य जो मैं
तथा मेरे सहपाठी हैं, उन हम लोगों में से यह यानी जो आपके विद्यार्थी में से जो कोई विद्यार्थी तद वेद, पहला तत् शब्द नोन वेदेति वेद च, ये जो परस्पर विरोधग्रस्त वाक्य प्रतीत हो रहा है, पूर्वापर विरोधग्रस्त वाक्य प्रतीत हो रहा है, उस वाक्य का परामर्शक है न शब्द। इसलिए न का अर्थ निकलेगा यह वाक्य, तत् का अर्थ निकलेगा ये वाक्य नो न वेदे तिवेद च। ये जो मेरे द्वारा अपने निश्चय को प्रदर्शित करने वाला वाक्य बताया है, जो आपाततः पूर्वापर विरोधग्रस्त सा प्रतीत होता है, उस वाक्य को ठीक ठीक जानता है, उस वाक्य अर्थ को जो ठीक ठीक जानता है, ये तत्शब्द से लेना। इस मेरे द्वारा अपने अनुभव का प्रदर्शक जो वाक्य कहा गया, इस वाक्य का सम्यक अभिप्राय जो जानता है मेरे सहपाठियों में से, मेरा ये निश्चय है कि तद्वेद यानी यह शब्द के द्वारा अपेक्षित एक स का अध्यार करना। तो स यानी वो मेरा सहपाठी, जो मेरा सहपाठी मेरे वाक्य के ठीक ठीक अभिप्राय को जानता है, स ये ऊपर से लगाना, वह मेरा सहपाठी ही आपका शिष्य तद्वेद यानी आपके द्वारा उक्त जो आत्मा ब्रह्म है करके ब्रह्म तत्व है आगम वाक्य से, उसको ठीक से जानता है। दूसरे तत्व का अर्थ है ब्रह्म, और वेद यानी सम्यक वेद, माना जाएगा कि ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता वही है, वो ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है, जो मेरे वाक्य के अभिप्राय को जानता है। और जिसको मेरे वाक्य का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है, पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है मेरे वाक्य में, वह नहीं जान पा रहा है, माना जाएगा ब्रह्म को ही, ब्रह्म को नहीं जानता। इसका अर्थ है कि वह एक प्रकार से शिष्य ये ज्ञापित कर रहा है कि अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस आगम वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ को ही प्रदर्शित करने वाला नो न वेदेति वेद च, ये मेरा वाक्य है। जो आगम वाक्य कह रहा है उसी अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है मेरा ये वाक्य। इसलिए आगम अर्थ को जानने वाला ही ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता माना जाएगा, और आगम अर्थ को ही बताने वाला शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं है। नो न वेदेति वेद च, यह केवल अर्थांतर नहीं है, शब्दांतर मात्र है। आगम वाक्य के ही अर्थ को शब्दांतर से मैंने नो न वेदेति वेद च इस शब्द वाक्य से बताया है। इसलिए इस वाक्यार्थ को जानने वाला ही आगम अर्थ को यानी ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, ये मैं कह रहा हूं। योनस तद्वेद तद्वेद, कहा वो कौन सा तुम्हारा वाक्य है जिसको जानने वाला, जिसके अभिप्राय को जानने वाला ही तुम्हारा निश्चय है कि सम्यक ब्रह्म ज्ञाता है करके, वो वाक्य कौन सा है? तो वही वाक्य फिर से चौथे पाद में बताया, इसलिए दूसरा पाद और चौथा पाद एक जैसा ही है कि नो न वेदेति वेदच, ये मेरा वो वाक्य है। इस वाक्यार्थ का अभिप्राय जो जानता है वह ब्रह्म का ज्ञाता है। ये जो मैं कह रहा हूं वो ये वाक्य है, वो आगम वाक्यार्थ को ही बताने वाला शब्दांतर है। हाँ, दृढ़ विश्वास है, बिल्कुल संशय विपर्य रहित
ब्रह्म का अनुभव है, तो फिर उसे, जिसको अनुभव है, उसे किसी प्रकार से कोई विचलित नहीं कर सकता। आचार्य ने इसी के लिए विचलित किया था, और ये दृढ़ता को प्रदर्शित करने वाले वाक्य को सुन करके आचार्य आह्लादित हो रहे हैं। तो नो न वेदेति वेदच, यह वो वाक्य है जिस वाक्यार्थ को जानने वाला मैं कह रहा हूं ब्रह्म वेत्ता है करके। भाष्य को देखिए, ना कथम इति, ये आचार्य का प्रश्न है। श्रृणुत, ये आचार्य को शिष्य कह रहा है कि आप सुनिए मेरे निश्चय को। मेरा जो ब्रह्म विषयक निश्चय है वह आपके द्वारा उक्त आगमार्थ विषयक ही है, ये आपसे मैं प्रमाणित करना चाहता हूं, इसलिए सुना रहा हूं, आप सुनिए। श्रृणुत और नाहम मन्ने सुवेद इति, और नैव, ये अर्थ कर रहे हैं। का अर्थ है भाष्यकार भगवान यहां पर भी जो एवकार सहित न को बोल रहे हैं ना, एवकार के साथ, तो बिल्कुल ऐसा मैं ब्रह्म को मानता ही नहीं हूं, ये कहा जा रहा है। विषयतया ज्ञात नहीं मानता हूं। और अहम जो है ये मन्ने के कर्ता के रूप में ऊपर से भी आ सकता है। तो मन्ने सुवेद ब्रह्म, ब्रह्म सुवेद है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ये मेरा ब्रह्म विषयक निश्चय है। तो फिर यदि आचार्य ऐसा कहें कि नैव तर्हि विदितम त्वया ब्रह्म, तब तो ब्रह्म तुम्हें विदित है नहीं, तुम फिर ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। का मतलब बिल्कुल वैसे हो जैसा एक प्राकृत व्यक्ति, अनपढ़, बिल्कुल शास्त्र से जिसका दूर दूर से भी कोई संबंध नहीं, वो भी ब्रह्म को नहीं जानता है, ऐसे तुम भी ब्रह्म को नहीं जानते हो, ऐसा होगा। तो इसे निवृत्त करते हुए, हटाते हुए कहते हैं कि नैव तर्हि विदितम त्वया ब्रह्म इति उक्तः शिष्य। आचार्य ने शिष्य को ऐसा कहा तो आह यानी शिष्य कहता है, नो न वेद इति वेद च, नो न वेदेति वेद च, यह द्वितीय पादात्मक वाक्य बोलता है। यह वाक्य है आगमार्थ को प्रकट करने वाला। आत्म रूप से ब्रह्म को जानता हूं, विषय, और पहले वाक्य ने कहा विषयतया नहीं जानता हूं। वेद च, इसमें च शब्द से न वेद, इसको लेना है। ये ठीक भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वेद च इति च शब्दात न वेद च। अब शिष्य के ऐसा कहने पर यदि आचार्य इस वाक्य के विषय में पूर्वापर विरोधग्रस्तता विषयक शंका करते हैं, तो उस शंका का निराकरण शिष्य आगे करेगा। उससे पहले ये शंका को देखिए कि ननु विप्रतिषिद्धम नाहम मन्ये सुवेद इति और नो न वेद इति वेद च इति। तो कहा ये वाक्य जो है प्रथम पादात्मक तथा द्वितीय पादात्मक, ये जो दो वाक्य हैं, ये दो वाक्य आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ को बताने वाले हैं, इसलिए पूर्वापर विरोधग्रस्त तुम्हारा यह वाक्य है। कैसे विरोध है तो उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यदि न मन्ये से सुवेद इति तो कथम मन्ये से वेद च। यदि ब्रह्म सुवेद नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हो कि वेद च, मैं ब्रह्म को जानता हूं।
क्योंकि लोक में देखा जाता है, कहते हैं कि अथ मन्य से वेदैव, यदि तुम मानते हो कि ब्रह्म को जानता हूं तो कथम न मन्य से सुवेद इति, तो फिर सुवेद कैसे नहीं मान सकते तुम? तो जिसको जानते हैं तो अच्छी तरह से भी जानते, ये अर्थ निकलेगा। क्योंकि एक ही वस्तु विषयक एक व्यक्ति को यदि ज्ञान है तो उसका वो सुज्ञान ही माना जाएगा। ये आगे कहते हैं कि एकम वस्तु ये न ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम संशय विपर्ययो वर्जयित्वा। कहते हैं किसी वस्तु विषय को संशय और विपर्य यानी भ्रांति को छोड़ करके ये नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी वस्तु का ज्ञाता उस वस्तु को जानता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानता है, ये नहीं कहा जा सकता। और ऐसा कहा जाएगा तो विरोधग्रस्त वाक्य कहा जाएगा। संशय में तो ऐसा हो सकता है, विपर्य में हो सकता है, लेकिन ये तो क्या ब्रह्म विषय तुम्हें संशय रूप या विपर्य रूप ज्ञान है क्या? तुम तो कह रहे हो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान जिस वस्तु का रहेगा उस वस्तु का ज्ञाता उसे अच्छी तरह से जानता है, ये माना जाएगा। और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जानता हूं, सुविज्ञ नहीं मानता हूं लेकिन विज्ञ मानता हूं, ये विरोधग्रस्त वाक्य है तुम्हारा। और यदि ये कहो कि संशय या विपर्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित होने से, यहां पर ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कहा ना आपने कि संशय विपर्यो वर्जयित्वा, का मतलब संशयात्मक ज्ञान जिसको है वो तो ऐसा कह सकता है, विपर्य जिसको है वो ऐसा कह सकता है कि नहीं जानता हूं किंतु अच्छी तरह से नहीं जानता हूं। ये वाक्य उस वस्तु के विषय में उचित माना जा सकता है जिस वस्तु का संशयात्मक ज्ञान है या विपर्यात्मक ज्ञान है। ये कह रहे हैं कि संशय विपर्यो ही नच, और लेकिन इस प्रकार का ज्ञान तो ब्रह्म विषयक अपेक्षित नहीं है। तो न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयम विपरीतत्वेन वा इति नियंतुम शक्यम, न च का अन्वय शक्यम के साथ करना। ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयम इति नियंतुम न च शक्यम, ब्रह्म विपरीतत्वेन ज्ञेयम वा इति नियंतुम न च शक्यम, ऐसा अन्वय करना। ब्रह्म को संशयितत्वेन यानी संदिग्धत्वेन रूपेण, संध्यास्पदत्वेन रूपेण, संशय विषयतया या विपरीतत्वेन यानी विपर्य विषयतया जानना उचित है, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी वस्तु का सम्यक ज्ञान तो माना जाता है सफल, और संशय और विपर्य को माना जाता है अनर्थ का ही कारण। तो ब्रह्म विषयक संशय और विपर्य प्रयोजन का हेतु न बन करके अनर्थ का ही हेतु बनेगा। ये कह रहे हैं कि संशय विपर्यो ही सर्वत्र अनर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धो, सर्वत्र यानी सभी वस्तु विषयक संशयात्मक ज्ञान विपर्यात्मक ज्ञान ज्ञाता के किसी कल्याण का हेतु न बन करके अनर्थ का ही हेतु बनता है, दुख का ही कारण बनता है। तो सर्वत्र अनर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धो। तो एवं, तो इस प्रकार ये पूर्वार्थ के विषय में आचार्य ने शिष्य को विचलित किया। और यद्यपि ये शिष्य के सम्यक ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला वाक्य है, और शिष्य का यदि सम्यक निश्चय होगा तो खूब विचलित करने वाला कोई आ जाए, कितना भी बड़ा
तो भी सम्यक ज्ञानवान विचलित नहीं होगा। यही आचार्य चाहते हैं। जैसे जो स्थूना ठीक ठीक गड़ जाता है तो उसको हिलाने पर भी वो हिलता नहीं है, तो माना जाता है ठीक ठीक गड़ गया है। ऐसे ही सम्यक निश्चय को प्रदर्शित करने वाले इस वाक्य के विषय में पूर्वापर विरोधग्रस्तता की शंका करके आचार्य ने शिष्य के बुद्धि को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन कहा जा रहा है कि शिष्य आचार्य के द्वारा विचलित कराए जाने पर भी विचलित नहीं हुआ। ये आगे कहते हैं कि एवं आचार्येण विचाल्यमानोपि शिष्यो न विचचाल। इस प्रकार आचार्य के द्वारा शिष्य को विचलित किए जाने पर भी शिष्य न विचचाल का मतलब विचलित नहीं हुआ, अपने निश्चय पर दृढ़ रहा कि हम ठीक कह रहे हैं, हमारे वाक्य में पूर्वापर विरोध नहीं है। कैसे? तो कह रहे हैं कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः। तो शिष्य विचलित नहीं हुआ, अपितु गर्जना करने लगा। जैसे मेघ गरजते हैं ऐसे गर्जना करने लगा, जगर्ज। तो क्या गर्जना करने लगा? यानी दृढ़ता से अपने बात को रखने लगा, ये गर्जना करना है, बिना विचलित हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहना, यही गर्जना करना है। वो गर्जना करने लगा। किस विषय गर्जना थी उसकी? तो कहते हैं आत्मनः ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन। आत्मन यानी स्वयं की, अपनी ब्रह्म विद्या विषयक दृढ़ निश्चयता को आचार्य को प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए कि इस समय ब्रह्म का सम्यक बोध मुझे है। ये अपनी सम्यक बोधता को स्पष्ट प्रदर्शित करते हुए वो गर्जना करने लगा। कहा ये सब सामर्थ्य कहाँ से आया, इतना सम्यक निश्चय कैसे हुआ? तो कहा अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये जो आचार्य के द्वारा उक्त आगम संप्रदाय है, यानी परंपरा उपदेश से प्राप्त ज्ञान है, उस संप्रदाय बल के आधार पर। और दूसरा उपपत्ति अनुभव बलाच्च, केवल आचार्य के द्वारा सुन करके ग्रंथ बंद करके बैठा ऐसा नहीं, होमवर्क भी ठीक ठीक कर लिया है। होमवर्क करना होता है स्वाध्याय में सुने हुए अर्थ का मनन निधिध्यासन श्रवण के पश्चात। उपपत्ति शब्द से मनन को लेना और अनुभव शब्द से ले निधिध्यासन का अर्थ हुआ श्रवण मनन निधिध्यासन, तीनों ठीक ठीक किए हैं और तीनों के द्वारा निवर्त्य दोष निवृत्त होने के बाद आगम वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव कर लिया, साक्षात्कार हुआ है। इसलिए अभानापादक आवरण भी निवृत्त हो गया है और वह स्वयं ज्योति ब्रह्म मय के रूप में स्वयं स्फुरित हो रहा है। जिस वस्तु का मय के रूप में स्वयं अनुभव हो रहा है, वह वस्तु, उस वस्तु को प्रकट करने वाला आगम वाक्य के ही अर्थ को स्पष्ट करने वाला शब्दांतर मात्र ये वाक्य है। इसलिए वाक्य जो है पूर्वापर विरोधग्रस्त नहीं है, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ शिष्य कह रहा है। ये कहते हैं कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः।
तो कहते हैं कैसे वो अपनी ब्रह्म विद्या विषयक दृढ़ निश्चयता को प्रकट किया आचार्य के सामने शिष्य ने, और अपने वाक्य को पूर्वापर विरोधग्रस्त नहीं है ये कैसे बताया? तो कहे उत्तरार्ध के द्वारा बताया है, यौनस तद्वेद तद्वेद, ये उसकी वो गर्जना है। कथम शब्द से लेना है कि कथम जगर्ज, हाँ, यानी शिष्य आचार्य के सामने कैसे गर्जना किया, मतलब अपनी दृढ़ निश्चयता को, अपने वाक्य को पूर्वापर विरोधग्रस्त नहीं है ऐसा कैसे स्पष्ट किया। हाँ मुखाकृति वगैरह तो देखे, लेकिन यहाँ पर यह है कि उत्तम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के दृढ़ता को भी, निश्चय को भी दिखाने के लिए ये आचार्य और शिष्य की संवादात्मिका श्रुति की कल्पना है। आचार्य और शिष्य का संवाद, ये सामने वाले व्यक्ति को यानी वर्तमान अध्येता को ये शिक्षा देने के लिए कि इतनी दृढ़ता, नायम नैसा तर्के न मतिरापनेया, कितना भी कोई यदि सम्यक अनुभव है तो सम्यक अनुभव को विचलित करने वाला कितना भी कुतर्क लेकर के सामने कोई आ जाए तो वह विचलित न हो। ये एक शिष्टाचार के द्वारा वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है, इतना दृढ़ निश्चय हो। बाकी वहाँ पर भी वो एक शिक्षा ही है, वहाँ वो अलग प्रकार की शिक्षा है, ये शिक्षा है, क्योंकि विचार प्रधान शिष्य है। यहाँ पर उत्तम अधिकारी है ना, वहाँ उपासना का प्रकरण है, वहाँ भावना प्रधान है, यहाँ विचार प्रधान है। और विचार में कभी कभी कोई नाटककार जो है ऐसा भी नाटक कर सकता है। ओंकारेश्वर या अपने महाराज जी बताते थे ना, एक व्यक्ति दूसरों को बहुत हंसाता था और ऐसे लोगों को लगता था कि ये पूरा जीवन बड़ा खुश रहता होगा। मुंबई में उनको मिला था और वो आता था पास में महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने कहा आप तो सबको हंसाते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हो, तो अंदर से बड़े खुश होंगे। तो उस समय महाराज जी और वो दो ही थे, तो इतना रोने लगा, इतने रोने लगा महाराज जी के सामने, और कहा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं होगा। और ऊपर से तो इतना चेहरा हंसता हुआ था और लोगों को भी हंसाता था, लोगों को लगता था कि भ्रम था कि अंदर से इतना प्रसन्न होगा, लेकिन कहा मेरे जैसा दुखी प्राणी तो इस संसार में नहीं होगा। का मतलब ये ब्रह्म विद्या का ऊपर से चेहरे में ये भी हो सकता है, विचार, जहाँ विचार से बात सिद्ध करनी होती है तो ऐसा हो जाता है। तो नाटक भी कहा जा सकता है ब्रह्मज्ञानीता का, ऊपर से अपना चोला ओढ़ लिया। तो विचार के सामने फिर यहाँ दिखा रहा है कि नहीं, दृढ़ता के साथ कि यदि मेरा जैसा अनुभव है ब्रह्म के विषय में, तो आपके शिष्यों में से अन्य जिस किसी भी शिष्य का मेरे अनुभव के तरह अनुभव होगा, तभी वह सम्यक ब्रह्मज्ञाता माना जाएगा। तो इससे जो है वो आत्मविश्वास और ये सब प्रकट होता है। तो कथम इति उच्यते, यानी कैसे गर्जना की, यानी अपनी दृढ़ता को स्पष्ट किया आचार्य के सामने। तो कहते उत्तरार्ध के तृतीय पाद से यो नस यानी यो यानी यह कश्चित न यानी अस्माकम सब ब्रह्मचारिणाम मध्य, सह ब्रह्मचारी कहते सहपाठियों को। तो तद यानी मद उक्तम वचनम, ये तो मेरे द्वारा उक्त वाक्य हैं जिसमें पूर्वापर विरोध ग्रस्तता की शंका की जा रही है, जिसके विषय में
उस मेरे वचन को तत्वतः वेद यानी अभिप्राय ठीक से जानता है उस वचन का, मेरे जो स का अध्यार किया, यत शब्द के द्वारा अपेक्षित स का अध्यार, तो स तत् द्वितीय तत् का अर्थ करते ब्रह्म, आपके द्वारा आगम वाक्य से उक्त ब्रह्म यानी आगमार्थ, ब्रह्म है आगमार्थ ही, तो ब्रह्म तत् यानी ब्रह्म और ब्रह्म यानी आगमार्थ, वेद यानी ठीक जानता है। तो कहा वो कौन सा वचन है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट आगम वाक्य के समानार्थ की तुम बताना चाहते हो, ऐसा वो तुम्हारा वचन कौन सा है? तो किम पुनः तद्वचनम इत्यत आह का, अभी जो मैंने पूर्वार्ध में द्वितीय पाद के रूप में कहा है वो, तो इत्यत आह नो न वेद इति वेद च, नो न वेदेति वेद च, ये वो मेरा वचन है जो आपके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के ही आगमार्थ का ही प्रकाशक है, आगमार्थ को ही बताता है, आत्मा ब्रह्म है इस बात को बताता है। यदेव अन्यद एव इत्यादि वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में, आचार्य वचनात् अन्यदेव वचनम शिष्यवाच इति न आशंकनीयम इत्याह यदेव अन्यदेव इति। तो नो न वेदेति वेद च, ये तो शिष्य ने कहा, और आचार्य ने तो कहा था अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, तो यहाँ तो शब्दांतर है, इसलिए आचार्य ने जो वचन कहा आगम वाक्य, उस वचन से शिष्य का वचन अन्यदेव अलग ही है, वचन अलग है तो अर्थ भी अलग ही है। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, न आशंकनीय। आगम वाक्य से भिन्नार्थकत्व शिष्य के वचन में नहीं शंकनीय है। यदेव यानी अन्यद एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति उक्तम वस्तु, यानी अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस आगम वाक्य के द्वारा उक्त जो वस्तु है वो वस्तु है आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु। इसी वस्तु को अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य ब्रह्मात्म एकत्व का अनुमान यानी मनन, अनुमान से लेना, अनुमान युक्ति है, युक्ति से वेदांत अर्थ का चिंतन मनन कहलाता है, इसलिए अनुमान शब्द से मनन, और अनुभव और निधिध्यासन पूर्वक अनुभव, इससे संयोज्य का मतलब मनन और निधिध्यासन से उसी अर्थ को, आगम अर्थ को ही जोड़ करके ठीक ठीक का मतलब अनुमान प्रमाण और अनुभव प्रमाण, और वो शब्द प्रमाण हुआ आगम। इन तीनों प्रमाणों में एकार्थत्व है, और इति और संयोज्य निश्चितम, तो आत्मा ही ब्रह्म है ये निश्चय कर लिया, अनुभव कर लिया, और फिर ये निश्चितम ये भी वस्तु का विशेषण है, ब्रह्मात्म एकत्व निश्चितम ब्रह्मात्म एकत्वम। वाक्यांतरेण नो न वेदेति वेद च इति अवोचत, अवोचत यानी उक्तवान, कौन? शिष्य। शिष्य ने गुरु के द्वारा उपदिष्ट आगम वाक्यार्थ का ही मनन निधिध्यासन से ठीक ठीक अनुभव करके निश्चय कर लिया, और फिर श्रुति मनन और निधिध्यासन से अनुभूत निश्चित यानी अनुभूत जो वस्तु है, उस वस्तु को वाक्यांतर से यानी नो न वेदेति वेद च, इस वाक्यांतर से अवोचत
यानी गुरु के सामने बताया। अवोचत किस लिए बताया गुरु के सामने? ये मैं बड़ा ज्ञानी हूं, इस अपने विद्वत्ता को स्पष्ट करने के लिए नहीं, विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, अपितु अपनी अनुभूति को आचार्य के अनुभूति के साथ मिलाने के लिए। इस अभिप्राय से कहते हैं आचार्य बुद्धि संवादार्थम। तो आचार्य बुद्धि है आचार्य का निश्चय, आगमार्थ विषयक, उस निश्चय के साथ अपने निश्चय का मिलान करने के लिए। संवाद है एक विषयकत्व, मतिरैक्य संवाद कहा जाता है। उनका निश्चय और मेरा निश्चय ब्रह्म तत्व विषयक बराबर है, तुल्य है, ऐसा निर्धारण करने के लिए आचार्य बुद्धि संवादार्थम। और इसके लिए भी कहा कि यदि नहीं प्रकट करते तो क्या होता? वो तो आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ तरति शोकम आत्मविद करके वो हो ही जाता। लेकिन ये भी आचार्य को न हो कि ब्रह्म तत्व का अनुभव करने के बाद अपने अनुभव को प्रकट भी नहीं कर पा रहा है, तो ये मंद बुद्धि है, बोलने का सामर्थ्य इसमें नहीं है, अपने अनुभव को प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी मेरे विषय में आचार्य के मन में कहीं ये न हो, ये मंद प्रज्ञता का निश्चय, उस निश्चय को भी हटाने के लिए आचार्य के सामने आकर के कह रहा है। इसलिए कहते हैं मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थंच। एक नंबर टिप्पणी में मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थ का टिप्पणीकार अर्थ करते हैं अगर्जनो ही, अगर्जनो यानी ऐसा नहीं बताएगा यदि शिष्य आचार्य के द्वारा विचलित करने पर चुप रहेगा तो आचार्य को लगेगा कि ये मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। तो अगर्जनो ही मंद बुद्धि असो, असो यानी स्वयं के लिए, ये शिष्य आचार्य कहीं ये न समझ बैठे कि मैंने विचलित कर दिया, अरे बिल्कुल शांत रह गया, का अर्थ है अभी मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि असो मौन अवलंबनात्। क्यों मंद बुद्धि है? तो कहते हैं ये तो शांत रह गया, चुप रह गया। इति आचार्यस्य बुद्धि स्यात्, आचार्य के मन में ऐसा निश्चय हो सकता है। ओ तन निरसनार्थम, आचार्य के मन में कहीं ऐसा निश्चय न हो, इसको निवृत्त करने के लिए शिष्य ने गर्जना की। ये कहा कि आपके शिष्य हम लोगों में से जो कोई मेरे से अतिरिक्त दूसरा शिष्य मेरे इस वाक्य को ठीक ठीक जानता है, वही सम्यक ब्रह्म ज्ञाता है, ऐसा कहा। आगे कहते हैं तथाच इत्यादि से, तो गर्जना करने से कहते ये हुआ। तथाच का अवतरण है टीका में, तथाच इति आचार्य बुद्धि संवादे सति अर्थांतर अनभिधाने च सति, अनभिधाने सति इत्यर्थ। ये तथाच है ना भाष्य में, इसमें तथाच का अर्थ करते हैं कि आचार्य बुद्धि संवाद प्राप्त होने पर और अर्थांतर अनभिधाने च सति, ये नो न वेदेति वेद च, इससे कोई अर्थांतर आगम वाक्य के अर्थ से भिन्न अर्थ को नहीं कहा गया, अपितु आत्मा ब्रह्म है, इसी बात को कहा गया। ये निश्चित होने पर गर्जितम उपपन्नम भवति, जो गर्जित है का मतलब यौनस तद्वेद, तद्वेद ये वाक्यार्थ है, ये उत्पन्न होगा यानी सिद्ध होगा। यौनस तद्वेद इति, ये जो गर्जित है ये सिद्ध होता है। इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का विचार पूरा हो जाता है। तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ करते हैं।
शिष्य और आचार्य के संवाद के द्वारा जो अर्थ निश्चित हुआ उसे अब श्रुति अपने स्वरूप में आकर के कह रही है। श्रुति मुख से कह रही है आत्मा ब्रह्म है। ये जो शिष्य और आचार्य के संवाद के द्वारा निश्चित अर्थ हुआ, इसे श्रुति भी कह रही यही ठीक अर्थ है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये अर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्